Good morning, everybody. I am Harshad Vishwakarma and welcome back to my educational channel Edwards. जैसे कि हम लोग प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिग्री के कुछ बेसिक्स बताए हुए थे कि डिग्री बनती किसकी है और जनरली हमारे माइंडसेट होना चाहिए कि अगर हम डिग्री बना रहे हैं किसी भी वर्ड की, अगर उसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं. एक फंक्शन होता है उसी वर्ड की पॉजिटिव डिग्री और उसी वर्ड की कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री. तो इन फंक्शंस के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम डिग्री बनाते हैं किसकी. तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर था, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जब भी हम डिग्री बनाते हैं किसी भी वर्ड की, तो डिग्री हम बनाएंगे सिंपल, सिर्फ दो वर्ड होते हैं हमारे पास. या तो वो होना चाहिए एडजेक्टिव, क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, या तो वो होना चाहिए एडवर्ब. सिंपल हमें ये चीज पता होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं कि डिग्री को हम कुछ स्पेशल डिग्री होती है, जैसे कल बताई हुई थी, जैसे गुड की डिग्री होती है, वैसे आज में कुछ और भी डिग्रीज होती हैं जिसका कॉमन सेंस चेंज होता है. क्योंकि जैसे कल मैंने वर्ड एक और बताया हुआ, जैसे लास्ट बताया हुआ था, लेटेस्ट बताया हुआ था, और वर्ड होते हैं जैसे आपने वर्ड सुने होंगे फर्दर, एक ये फर्दर होता है और एक ये फर्दर होता है. तो आज हम लोग डिग्री के बिहाफ पे ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, तो आज इनको डिस्कस करेंगे. सिंपली अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो जनरली पूछ लेना आप लोग. अब बात करते हैं स्पेशल वर्ड जिनकी हम लोग डिग्री बहुत ही स्पेशल टाइप से यूज करते हैं. तो मैं वर्ड यहां पर राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए. बेड, जैसे बेड का तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं. लिटिल, इसकी आप लोगों को आंसर्स अपनी नोट में राइट करने, फास्ट राइट करते जाओ. इनकी कॉम्परेटिव क्या होगी, सुपरलेटिव क्या होगी. फास्ट आप तो राइट करते जाइए. इनकी आपको पॉजिटिव तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, आपको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव मेंशन करनी है. ठीक है, यहां पे कुछ वर्ड्स में राइट कर देंगे, आप लोग आंसर्स राइट करिए, अपनी नोट में राइट कर लिए सारे लोग. इसकी कॉम्परेटिव क्या होगी, पॉजिटिव जनरली मैंने राइट कर दिए. इनकी याद रही, इनमें से कुछ वर्ड हैं जिनकी कॉम्परेटिव दो होती है और सुपरलेटिव भी दो होती है. कल मैंने एक और वर्ड बताया हुआ था, उसको दोबारा बता देता हूं. ओल्ड एक वर्ड होता है, ये बहुत ज्यादा आता है. ओल्ड की दो कॉम्परेटिव और दो सुपरलेटिव होती है. एक ओल्डर होती है, एक एल्डर होती है. सिंपली हमें माइंडसेट करना है कि एल्डर कहां यूज करना है, और सेकंड हमें वर्ड यूज करना है कि ओल्डर कहां यूज करना. अगर हम बात करते हैं ओल्डर की, जो ओल्डर हम लोग यूज करते हैं वो जनरल सेंस में यूज करते हैं. बट वहीं पर अगर हम बात करें एल्डर, तो एल्डर जो हम लोग यूज करते हैं वो ब्लड रिलेशन में यूज करते हैं. तो सिंपल याद करना है, ओल्ड के दो वर्ड होते हैं, एक होती है ओल्डर, एक होती है एल्डर. इसकी सुपरलेटिव की बात करें तो वो होती है ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट. तो हमें ये चीज माइंड सेट करनी है. ये जो एल्डर और एल्डेस्ट यूज करा जाता है, ये यूज किया जाता है ब्लड रिलेशन के लिए. किसके लिए, ब्लड रिलेशन के लिए यूज करा जाता है. और ये जो होते हैं ये जनरल केस में यूज करते हैं हम लोग. फास्ट इनके आप लोग आंसर्स राइट करिए. चलिए, आप लोगों ने जो आंसर्स राइट होंगे एक बार चेक कर लीजिएगा. मैं इनके आंसर्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, अगर किसी के राइट है तो आप लोग हैंड रेज कर देना बस. बेड के बाद में बात करूं तो बेड की जो होती है कॉम्परेटिव वर्स होती है और वर्स्ट होती है. सेकंड में बात करता हूं लिटिल. लिटिल का मतलब होता है थोड़ा. क्या होता है लिटिल. एक और रूल होता है, आप लोग किसी भी अदर लेक्चर मुझे याद दिला दीजिएगा कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं किसी अदर लेक्चर में डिफरेंस आपको मेंशन कर दूंगा. अगर किसी को पता है तो आप लोग अपनी नोट में राइट कर लीजिए. तो यहाँ पे वर्ड जो हमारे पास है लिटिल, लिटिल की कॉम्परेटिव जो होती है वो होती है लेस. लिटिल जो कॉम्परेटिव होती है वो होती है लेस. वहीं पे मैं बात करूं इसकी सुपरलेटिव वो होती है लीस्ट. तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा कि जैसे हम लोग क्या जानते हैं, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम. लेकिन यहां पर जो लीस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है, ना कि पॉजिटिव डिग्री. अब मैं बात करता हूं मैनी की. मैनी और मच,
इन दोनों की मैंने बताया था कॉम्परेटिव भी सेम होती है और सुपरलेटिव भी सेम होती है। जैसे इसकी मैं कॉम्परेटिव की बात करता हूं, इसकी जो होती है मोर और मोस्ट होती है। जैसे यहां पर मैनी और मच का तो मोर और मोस्ट होता है, इसका हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिन चीजों को हम काउंट ना कर पाए। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिन चीजों को हम काउंट ना कर पाए, तो यहां पे हो जाता है अनकाउंटेबल। जैसे हमने बात किया मच पेन, तो वहां पे मच पेन आएगा। जैसे हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे मच पेन यूज करेंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें मैनी बुक्स आ जाए, क्या आ जाए? बुक्स, यहां पे काउंटेबल होगा। क्या होगा? काउंटेबल होगा। ये दो पार्ट समझ में आ गए हो? तो सिंपली हमें याद रखना है कि मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल के, जिनको हम काउंट कर पाए, और मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। अब जैसे यहां पर ये जो वर्ड था बेड था, बेड का वर्स हो गया। जैसे एक और वर्ड आता है, मैंने कल बताया हुआ था आप लोगों को, जैसे ब्यूटीफुल वर्ड आता है। ब्यूटीफुल आता है, हैंडसम आता है, डिफिकल्ट आता है, इस टाइप से बहुत सारे वर्ड होते हैं। ब्यूटीफुल, तो इनका अगर हम कॉम्परेटिव बनाते हैं तो याद रखिए इसमें हम दो बार पढ़ते थे। यहां पे हमने दो बार में पढ़ा ब्यूटी और फुल। तो इस टाइप के अगर कोई भी वर्ड है, इनको हम दो बार में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनको प्रोनाउंस करेंगे हम, तो टू टाइम में हो रहा है ना ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो दो वर्ड में प्रोनाउंस हो रहा है, तो हम माइंड सेट करेंगे इनकी कॉम्परेटिव बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? मोर। सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट यूज करेंगे। तो वैसे ही सेम यहाँ पर मैनी और मच का यूज होता है। अब बात करते हैं लेट। लेट की दो कॉम्परेटिव और दो सुपरलेटिव होती हैं। इनकी मैं समझा देता हूं। आप लोगों को याद होगा, मैंने कल के लेक्चर में बताया हुआ था आप लोगों को। जैसे एक वर्ड होता है लेटर होता है एक, और दूसरा होता है LATTER, लेटर। ये दो होते हैं, लेटर और लेटर। इसके बाद एक और होती है, वो होती है लेटेस्ट। इसकी सुपरलेटिव बात करें, लेटेस्ट और लास्ट। अब बात करते हैं ये लेटर क्या है, ये लेटर, ये लास्ट क्या है, और ये लेटेस्ट क्या है। थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। और पहले फार का बता देता हूं। फार की कॉम्परेटिव जो होती है वो होती है फार्दर। क्या होती है? फार्दर होती है। और इसकी जो सुपरलेटिव होती है वो होती है फर्दरेस्ट। समझ में आ गया होगा? अब हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि लेटर कहां यूज करते हैं, ये वाला लेटर कहां यूज करते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है। आपने वर्ड सुना होगा फॉर्मर। फॉर्मर सुना? जैसे फॉर्मर एम्प्लॉय, उसके पहले वाले, और लेटर मीन्स बाद वाले। तो यहां पे जो वर्ड होता है फॉर्मर, क्या होता है? फॉर्मर। वो फार्मर होता है, ये फॉर्मर है, याद रखना। अब हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको कोई भी न्यूज बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? न्यूज बता रहा हूं। तो जो न्यूज होगी वो न्यूज लेटेस्ट होगी या फिर लास्ट होगी? लेटेस्ट होगी, क्योंकि सिंपली अगर हम बात करें ऑर्डर की, किसकी? ऑर्डर। जैसे इस क्लास में मान लीजिए 21 स्टूडेंट्स हैं, और मैं बात करूं संगीता इज द लास्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। इस क्लास की वो लास्ट स्टूडेंट, तो वो ऑर्डर बता रहा है। क्या बता रहा है? ऑर्डर बता रहा है। अगर ऑर्डर की बात आएगी तो क्या यूज करेंगे? लास्ट यूज करेंगे। और वहीं पर अगर टाइम की बात आएगी तो क्या यूज करेंगे? लेटेस्ट यूज। समझ में आ गया होगा? क्योंकि कई बार हम लोग, जैसे हमने एक एग्जांपल में बता देता हूं आप लोगों को यूज कैसे करना। ये आपको समझ में आ गया नहीं आया? इसके पहले वाले जिन्होंने राइट नहीं किया, राइट कर दीजिए आप लोग। जैसे लास्ट और लेटेस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिस वॉज द लेटेस्ट स्टूडेंट। तो यहां पे लेटेस्ट स्टूडेंट नहीं आएगा। वजह क्या है? दिस, ये जो स्टूडेंट था वो लेटेस्ट नहीं था, वो कैसा था? लास्ट। एग्जाम में ये गलती आती है और हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। एक तो ये गलती आती है। यहाँ पे क्या है? लास्ट स्टूडेंट है। एरर करेक्शन में आता है तो सेम इसी टाइप से आता है। दूसरा फंक्शन में याद करना होगा, आप लोगों को याद होगा एग्जाम में प्रेजेंट यूज किया जाता है। क्या यूज होता है? प्रेजेंट। पैराग्राफ में क्वेश्चन आया हुआ था, प्रीवियस ईयर में आई थिंक आया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था प्रेजेंट ऑफ
वाटर, ध्यान से समझेंगे इसको। ये प्रेजेंट क्या है, वर्ब है, यहां पर क्या है, वर्ब है। तो यहां पे वाटर, जैसे सन जो होता है फोटोसिंथेसिस जो करता है किसकी प्रेजेंट में करता है, प्रेजेंट ऑफ वाटर। वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस करता है, तो वहां पे प्रेजेंट तो वर्ब है, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर आएगा प्रेजेंस, क्या आएगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि प्रेजेंट वर्ब है और प्रेजेंस नाउन है, क्या है। तो हमें ये क्या यूज करना है, यहां पर प्रेजेंस यूज करना होगा। याद रखिए, ये थोड़ी सी चीजें होती है सेम। यहां पर हम लोग जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो ये लास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। इसके साथ एक फंक्शन आपने ये भी देखा, यहां पर द यूज हो रहा है, क्यों यूज हुआ, because this is the superlative degree. So whenever we are using any superlative degree, in case of comparison we will always use article the with this superlative degree, simply है। तो याद करना है आपको, एक फंक्शन ये जो दा वाला आता है, बट एक केस और आता है जहां पर हम आर्टिकल इसके साथ यूज नहीं करते हैं, जहां पर हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, वो कहानी यूज को वो समझते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल आ जाए, क्या आ जाए, most of the people were going there। तो यहां पे ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्या सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन हमें माइंडसेट करना है सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई भी प्रीपोजिशन लगाओ, क्या लगाओ, प्रीपोजिशन। अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन लगाओ, क्या लगाओ, नाउन लगाओ, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द। जैसे वहां पे क्या था, लेटेस्ट बॉय या लेटेस्ट स्टूडेंट या फिर लास्ट टीम या लास्ट बॉय, इस टाइप से था। तो वहां पे लास्ट और लेटेस्ट के बाद नाउन आया है कोई ना कोई, तो दो चीजें हमें याद रखनी है। अगर इसके बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो हमेशा उसके साथ आर्टिकल द जरूर आता है, ये कंफर्मेशन होती है। दूसरा केस, कुछ केस होते हैं जिनमें आर्टिकल द नहीं आता है, कुछ केस होते हैं जिनमें आर्टिकल द नहीं आता है, वो फंक्शन ये वाला होता है। अब हम बात करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, किसकी, कॉम्परेटिव डिग्री। तो कॉम्परेटिव डिग्री में एक केस जनरली हमें यूज करना होता है, अगर सेंटेंस में डबल कंपरेटिव लगे, एक सेंटेंस, एक ही सेंटेंस है, उसमें डबल कंपरेटिव लगे, तो उस केस में हमें जो यूज करना होगा, दोनों के साथ आर्टिकल द यूज करना होगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा। कैसे, आप लोग ये सेंटेंस याद होगा कि हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडा महसूस करेंगे, होता है। तो इस टाइप की जो सेंटेंस होती हैं, ये डबल कॉम्परेटिव से बनते हैं, और ये कॉम्परेटिव डिग्री के सिंटैक्स का रूल होता है। आप लोग राइट करते जाओ ये, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, राइट करो फास्ट। अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद कहीं पर नाउन आ जाए, तो उसके पहले में आर्टिकल द लगाना है। अगर इसके बाद प्रीपोजिशन आ जाए, तो यहां पे द नहीं लगाना है। अब बात ये तो होगी आपकी लेटेस्ट और लास्ट की बात, किसकी होगी, लेटेस्ट और लास्ट की बात। अब बात करेंगे लेटर और ये वाले लेटर की बात, ठीक है। आप लोग इनके आंसर्स राइट कर लीजिए अपनी नोट में कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, राइट करो अगर किसी को पता है तो। नोट में आंसर राइट करो कि कहां पर ये वाला लेटर यूज करा जाता है और कहां पर ये लेटर राइट करो, दोनों एक एक सेंटेंस राइट करो। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखाऊंगा, राइट करो जल्दी फास्ट। सेंटेंस में राइट कर देता हूं। इस लेटर का मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं,
मधु एंटर्ड इन दिस क्लास लेटर देन सुधा। तो यहां पर जो मधु है किसके बाद एंटर की हुई है? सुधा के बाद एंटर की हुई है। तो यहां पे हम ये जो लेटर यूज करते हैं LATER, कौन सा LATER, ये बताता है ऑर्डर को, मैंने उसके बाद ये काम किया है। ये बात सिंपल समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने सिंपली कोई भी सेंटेंस आप याद रखेंगे, एक फंक्शन और याद रखना। देखो यहां पर ये क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है। कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद मैंने फंक्शन बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर कराया था जब, उस टाइम पे क्या था, देन दिया था। हमेशा कॉम्पिटिटिव डिग्री का हमें देन लगाना ही है हमेशा। लेकिन सेम सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, अगर सुपरलेटिव डिग्री बाद ऑफ लग जाए तो वहां पे दा नहीं लगता है। तो सेम इसमें भी अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद ऑफ लग जाए, क्या जाए, ऑफ आ जाए, फिर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके साथ भी देन नहीं लगता। सिंपली याद रखना है, अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए कोई ना कोई, तो वहां पर हम फिर उसके बाद देन नहीं लगाए। समझ में आ गया थोड़ा सा? तो अगर यहाँ पे लेटर 2 आ जाता, क्या जाता, लेटर 2, तो वहां पे फिर नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको ये चेंज करके क्या करना था, 2 की जगह देन करना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कर रहा है ना वो, मधु के बाद सुधा आई है, तो कौन उससे पहले वो आया, यही तो सेंस है, उससे पहले। तो जब कंपेयर हो गया कि कौन पहले आया, तो वहां पे कंपेयर कर रहे कौन पहले आया, मधु पहले आई, सॉरी मधु यहाँ पे बाद आई। तो मधु एंटर्ड इन दिस क्लास लेटर देन सुधा। मधु सुधा के बाद, सुधा से बाद में उसने वो क्लास में एंटर की। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, कॉपी करो फास्ट। अब इस लेटर की बात करते हैं। लेटर पेजेस ऑफ दिस बुक आर क्रिंकली। याद होगा आप लोगों को क्रिंकली मीन्स क्या होता है? द फंदे हेड 9th में चैप्टर है टॉमी एंड मार्गी का, उसमें जो उसके पेजेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्रिंकली हो जाते हैं। क्रिंकली मीन्स जनरली हमें एक चीज याद रखनी है, किसी भी पेज को अगर हम फोल्ड कर रहे हैं तो उस केस में हमें सिंपली एक वर्ड याद रखना है, पेज को फोल्ड करते अगर वो टूट जाए मीन्स उसमें क्रिस्प एक टाइप से, जो क्रिस्प नोट बोलते हैं। सेम जब पेजेस ओल्ड बुक है कोई भी और उसकी पेजेस यदि येलो हो रहे हैं, उसको फोल्ड करने के बाद अगर वो पेज ब्रेक हो रहे हैं तो टूट रहे हैं, तो वहां पे उन वर्ड पेजेस को क्या बोलेंगे, क्रिंकली। तो वही वर्ड यहाँ पे बताया गया है, लेटर पेज मीन्स जो इस बुक के लास्ट बाद वाले पेज है, कैसे, बाद वाले जो पेज हैं वो कैसे हैं, क्रिंकली हैं। आई थिंक क्रिंकली, मुझे स्पेलिंग कंफर्म नहीं, चेक कर लेना, मे भी हो सकता है के होगी, यहाँ पे चेक कर लेना आप लोग। पर सिंपली यहां याद रखना है इस लेटर का जो सेंस है, क्या है, इस लेटर का जो सेंस है इसका मतलब है बाद वाला। वहां पर ऑर्डर था, इसमें पोजीशन बता रहे, क्या बता रहे, पोजीशन बता। तो सिंपली 2 चीजें क्लियर हो गई होंगी, एक हम लेटर की बात कर रहे थे और दूसरी इस लेटर की बात कर रहे थे। समझ में आ गया होगा, कॉपी करो फास्ट। इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये वाला फर्स्ट सेकंड, इसको समझते हैं। देखो यहां पे 2 वर्ड होते हैं, एक लेटर होता है, एक होता है LATTER। करेंगे कैसे ये समझो, बस सिंपली हमें माइंड सेट करना है। ये जो लेटर होता है, जैसे एक होता है फॉर्मर, वर्ड क्या होता है, फॉर्मर। फॉर्मर जो वर्ड होता है, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, क्या होता है, फॉर्मर मतलब पहले वाला। जैसे हम बात करें फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी आर गुड, सॉरी वर गुड, वहां पे इसके जो पहले एम्प्लॉय थे, मतलब जैसे आप लोग, आपके द फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर सिविलाइज्ड, इसके जो पहले के जो
जितने भी स्टूडेंट्स थे वो कैसे थे, सिविलाइज्ड थे। तो हम सिंपली वहां पे एक चीज यूज करेंगे, फॉर्मर और लेटर। जैसे अगर क्लास में कोई भी बात चल रही है तो जो पहले स्टूडेंट्स आए हुए थे वो स्टूडेंट्स कैसे थे, वो सिविलाइज्ड थे, और उसके बाद वाले जो स्टूडेंट्स कैसे, वो सिविलाइज्ड नहीं है। तो अगर हम बात करें फॉर्मर ये वाला, तो इसका मतलब है बात पहले वाले, और उसका अपोजिट वर्ड होता है ये वाला लेटर। समझ में आ गया? कोई भी डाउट इसमें अब आप मेंशन कर लेना। अब नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं, एक सेंटेंस में तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। यहां पे ई होता है, फॉर्मर की जगह ये वाला होता है, FORMER होता है। जैसे मैं सेंटेंस राइट कर देता हूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड तुलसीदास आर ग्रेट पोइट्स। ग्रेट पोइट्स, बट the former is greater than latter। अब समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहां पे दो पोइट हैं, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और दूसरा क्या है, तुलसीदास है। तो दोनों कैसे हैं, अच्छे पोइट हैं। यहां पे मैं गुड लिख देता हूं, ठीक है, गुड लिख देता हूं, आर गुड पोइट्स। ये दोनों कैसे हैं, अच्छे पोइट्स हैं। लेकिन अगर उनकी ग्रेटनेस की बात करें, किसकी, ग्रेटनेस की, तो उस फंक्शन में क्या होगा, जब फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर मतलब जो पहले वाला है, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बाद वाले से ज्यादा महान है या फिर ग्रेट है। तो वही मैंने बताया था, ग्रेटर का मतलब होता है से ज्यादा। क्या होता है, से ज्यादा। तो यहां पर जो पहले वाला जो है, यहां पे पहले वाला कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बाद वाले से ज्यादा ग्रेट है। तो यहां पे इसके लिए फॉर्मर यूज करा गया है और इस तुलसीदास के लिए लेटर यूज करा गया। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया हो। तो सिंपली दो चीज याद रखनी है, फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर और लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मर और लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक सेंटेंस आप लोगों का, आज जैसे मैं यही कराना चाह रहा था कि आप लोगों की डिग्री का कंपैरिजन करा दूं, बट ये एक्स्ट्रा वर्ड थे जो नहीं पता होते। अब लेट का, ये लेट का था, याद रखना, ये किसका था, लेट का था। अब एक दो वर्ड और हैं, एक नेक्स्ट होता है वर्ड, एक होता है नियरेस्ट। एक वर्ड होता है नेक्स्ट, एक होता है नियरेस्ट। ये दोनों वर्ड हैं। ये रूल, जो रूल है आपकी, ये एडजेक्टिव की रूल्स हैं। किसके, एडजेक्टिव के रूल्स हैं। अभी मैं डिग्री पढ़ा रहा था इसलिए बता दिए, जनरली इन रूल्स का यहाँ पे यूज नहीं होता, बट यहाँ पता होना चाहिए कि नेक्स्ट कहाँ यूज होगा और नियरेस्ट कहाँ यूज होगा। अब आप लोग ये बताइए अपने माइंड में, इस चीज को डिफाइन करिए कि नेक्स्ट कहाँ यूज होगा और नियरेस्ट कहाँ यूज, और अपनी मेंशन कर दीजिए, मेंशन करके रख लीजिए, फिर आप चेक करिएगा आपका राइट हुआ है रॉन्ग हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और नियरेस्ट की। देखो नियरेस्ट, जैसे मैंने बात किया, द नियरेस्ट बैंक इज 5 miles फ्रॉम हियर। सेंस क्या है, जो नियरेस्ट का मतलब है जो पास की जो बैंक, नियरेस्ट मीन्स, देखो एक सिंपली होता है नियरर, नियर, नियरर और नियरेस्ट। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट है ये क्या, सबसे पास, क्या बोल रही, सबसे पास। जो सबसे पास की जो बैंक है वो कितनी है, 5 miles फ्रॉम हियर, यहां से 5 माइल दूर है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये जो नियरेस्ट है, यहाँ पे एक तो फंक्शन, यहाँ पे आर्टिकल द आएगा, जो मैंने पहले से लिख दिया था। बट याद रखना ये क्या बताता है, डिस्टेंस। क्या बताता है, डिस्टेंस। बट अगर मैं वहीं पे यूज कर रहा हूं, ये बता रहा है, ध्यान रखना, डिस्टेंस, डिस्टेंस।
बट अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो बताता है वो बताता है ऑर्डर। क्या बताता है? नेक्स्ट बताता है हमें ऑर्डर। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे योर हाउस इज नेक्स्ट टू रबीस हाउस। योर हाउस, तुम्हारा घर कहां है? रवि के घर के आगे है। क्या कह रहा है? रवि के घर के आगे है। दूसरा केस नेक्स्ट का बगल भी सेंस होता है। बगल में क्या होता है? बगल में भी होता है। तो यहां पे हमें क्या यूज करना है? नेक्स्ट यूज करना है। और याद रखना ये आपका सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, ये कॉमनली सिर्फ वर्ड होता है और हम लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कहां पर नेक्स्ट यूज करें, कहां पर नियरेस्ट। तो याद रखो नियरेस्ट क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। नियरेस्ट डिस्टेंस बताता है और नेक्स्ट क्या बताता है? ऑर्डर बताता है। दूसरा फंक्शन याद करने का तरीका ऐसे समझ लो। आप लोग याद हो 9th में ही चैप्टर था एक और टॉमी और मार्गी वाला, उसी में एक और सेंटेंस था, हिज क्लासरूम वर नेक्स्ट टू हिज बेडरूम। उसका जो क्लासरूम था वो उसके बेडरूम के आगे नहीं था, बेडरूम के बगल में था। तो सिंपली हमें माइंडसेट करना है कि नेक्स्ट का यूज करते हैं ऑर्डर के लिए और नियरेस्ट का यूज करते हैं डिस्टेंस के। तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स थे और कल कंफर्म है मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दूंगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कल का जो टॉपिक रहेगा आप लोगों का वो रहेगा पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव कैसे चेंज करते हैं और कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव, दोनों में आप लोगों को बताऊंगा। आज थोड़ा सा चीजें टिपिकल हो गई हैं, नए वर्ड थे मुझे याद आ गए तो मैं सोचा ये आप लोगों को बता दो। तो याद रखिएगा कल के लेक्चर के लिए पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव, पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव। यहां पर मैं दो सेंटेंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आप लोग डिफाइन करने की सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में है। जैसे रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास। ये क्वेश्चंस मैंने यहां पे राइट किया हुआ है। फर्स्ट तो आपको ये डिफाइन करना है, आप लोग आंसर राइट कर लीजिए अपने नोट में कि इसका आंसर है क्या, ये कॉम्परेटिव है, पॉजिटिव है या फिर सुपरलेटिव है। सेकंड, ये जो सेंटेंस है क्या कॉम्परेटिव में बन सकता है, सॉरी क्या सुपरलेटिव में बन सकता है, क्या पॉजिटिव में बन सकता है, और अगर कॉम्परेटिव में बदल सकता है तो कैसे बदलेगा। तो इसके आपको आंसर्स राइट करने हैं। किसी का कोई भी डाउट हो इस क्लास के तुरंत बाद पूछ लीजिएगा, किसी का कोई भी डाउट हो फास्ट पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।